अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि आंसू स्कॉलरशिप की इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसके लिए हम जो है प्रोफेसर्स किस तरह ढूंढेंगे। तो आंसू का तो आप लोगों को तकरीबन पता ही है कि ये चाइना की वन ऑफ द जो है हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसमें पीएचडी के लिए तकरीबन 6 से 7 हज़ार 6 हज़ार मतलब फर्स्ट पहला सेमेस्टर होता है उसमें 6 हज़ार देते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, जैसे ही वो पास करेंगे आप फिर वो 1 हज़ार और ऐड करते हैं, 7 हज़ार हो जाते हैं। उसमें 7 हज़ार तकरीबन ये पाकिस्तानी बन जाते हैं। 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 2,80,000 बन जाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि युआन का वैल्यू क्या चल रहा है ना, ये इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि 280 पर मंथ, 2,80,000 पीएचडी के लिए। और 120 मतलब 3,000 जो है वो मास्टर्स के लिए। आप लोगों के लिए ये फ़ायदे हैं। अगर आप क्या कहते हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और कंट्री से, तो फिर आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल एक टिकट भी मिलेगी, वो आपको रीइंबर्स होगी। पहले आप खुद खरीदेंगे, बाद में वो आप लोगों को देंगे। और ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए मतलब ये चीज़ें कवर होंगी। और साथ साथ में ये एलिजिबिलिटीज़ हैं बाकी ये मतलब हर इस साल तकरीबन अगले 2025 में इसकी जो डेट थी वो तकरीबन 15 फरवरी थी। कभी कभार ये बढ़ा भी देते हैं डेट, मगर ये है कि आप लोग अभी से इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें और कोशिश करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस तब होते हैं अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाती है। तो आप कोशिश करें कि आइदर यूकास से या यूएसटीसी से एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। अच्छा, ये आंसर सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज़ में है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। ये इन दो ही यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होती है। यूकास और बाकी इन चीज़ों को आप इधर देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। ये लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। नहीं तो फिर आप सिंपली गूगल कर लें तो फिर आपको ये कॉल आ जाएगी। अभी देखते हैं कि हम प्रोफेसर किस तरह ढूंढेंगे ना, यूकास के और यूएसटीसी के। से सपोज यूकास के लिए आप जो गूगल में जाके ये वाला लिखिए यूकास ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि यूकास बहुत सारे मोर देन ऐसे समझें कि 100+ स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स लैब्स को मिला के एक उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, जिसको ये कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। और ये पहले जो 3 लिंक्स हैं आप ओपन करें, तो ये अगर आपको स्कूल बाय स्कूल देखना है तो ये सारे स्कूल इसके पीछे आ जाते हैं। इसके साथ ये कॉलेजेस के साथ ये इंस्टीट्यूट हैं। आप अपने फील्ड के हिसाब से आप इंस्टीट्यूट चेक कर सकते हैं ना, कि आपने किस इंस्टीट्यूट से आपका मेजर रिलेटेड है। से सपोज़ आप इधर देख सकते हैं शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री वाले हैं, आप वो ये वाला इंस्टीट्यूट चेक कर लें। फिज़िक्स वाले फिज़िक्स वाला करेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि आप ये सेम ही है, स्कूल्स भी हैं, आप इनमें से स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। यह भी इस तरह की है। और ये है इनकी मेन ब्रांचेस ना, ये इनकी मुख्तलिफ चाइना के बड़े बड़े सिटीज़ में जो ब्रांचेस है ना, वो उनमें एक बीजिंग ब्रांच है, शेंयांग सिटी है, चांगचुन में है, और शंघाई में है, नानजिंग में, वुहान में, ग्वांजो, चंदू, कुनमिंग, शियान, लांजो और शिनजियांग ब्रांच। तो ये भी है, आप इनमें से भी कर सकते हैं। अ, तो ये है कि आप से सपोज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना बीजिंग से या लांजो से। ये वाला मैंने ओपन किया क्योंकि मैं इस ब्रांच से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं। लांजो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिज़िक्स, इसकी चेक करते हैं कि फैकल्टी किस तरह ढूंढेंगे। आपने इसको इंस्टीट्यूट को ओपन करना है। देखें ये मैंने तो यहाँ पे पीपल, फैकल्टी और प्रोफेसर या एकेडमिक्स इस तरह का कोई कीवर्ड ढूंढना है ना आपने। तो जैसे ही मैंने ये देखें तो डायरेक्ट पीपल आ गए। पीपल के बाद फैकल्टी में चले जाना है आप लोगों को, या प्रोफेसर्स के वे। तो इनमें से
तो आपको ये जो है ना, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी है वो आप लोगों को इस चीज़ के इस तरह के नाम, जहाँ पे पीपल अकेडमी, अकेडमिक्स, फैकल्टी, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आपको प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। ये देखिए आप, ये जैसे मैंने फिर उस पर क्लिक किया था फैकल्टी स्टाफ पे, तो ये सारे बहुत सारे प्रोफेसर्स आ गए हैं ना। तो आप पीएचडी वाले जो हैं कोशिश क्या करें कि सिर्फ प्रोफेसर्स को ईमेल करें। असिस्टेंट और एसोसिएट को भी कर सकते हैं, मगर ये है कि कोशिश फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये वाले प्रोफेसर होने चाहिए जो फुल प्रोफेसर्स है। तो आप इनमें से किसी को भी खोलना चाहें से सपोज, तो ये आपकी क्या कहते हैं आ जाती है उसकी डिटेल्स। कोई भी प्रोफेसर हो, जहाँ से सपोज ये वाला प्रोफेसर ओपन करते हैं, ये पीएचडी से पर अच्छा कभी कभार देखें ना, अभी ये क्या कहते हैं शायद नेट से लो है उसकी वजह से इसकी पूरी डिटेल नहीं आ रही ना। तो इसको फिर ये आप चाइनीज़ में कन्वर्ट करें और कोशिश करें कि चाइनीज़ वाली जो वेबसाइट है उस पर उसकी डिटेल्स ज़्यादा मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश वाली जो वो है। तो ये अभी वेबसाइट चाइनीज़ में ट्रांसलेट होगी, तो उसके साथ ही आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें, और ये रिसर्च टीम समथिंग लाइक दैट इस तरह का कोई वर्ड आएगा आपका, या फैकल्टी जैसे ट्रांसलेट होगा तो आप उसको क्लिक कर दें। सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि थोड़ा नेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रही है ये चीज़ें। तो ये देखें फिर से आपके ये प्रोफेसर्स आना स्टार्ट शुरू हो गए हैं। तो ये इनके ऐसे समझें अकेडमिशन एक्सपर्ट है। तो अकेडमिशन ये है कि अमूमन वो बहुत ही हाईली टॉप रैंक्ड मतलब प्रोफेसर्स होते हैं ना, ये वो वाले होते हैं। हाँ, तो ये फिर आगे प्रोफेसर्स आपके से सपोज इसको मैं पहले चाइनीज़ में करता हूँ। तो तक इंग्लिश में नहीं आ रहे थे ना, तो उनके नाम वगैरह नहीं आ रहे थे, उनकी डिटेल नहीं आ रही थी। तो ये देखिए अब चाइनीज़ में आना शुरू कर। ओ ये तो इसमें भी नहीं है, चलें फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। ये हो गया प्रोफेसर, इसको ट्राई करते हैं। ये भी है संजय एडमिशन है। तो अभी एक ये है कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ईमेल मिल जाए ना, तो कभी कभार नहीं मिलती तो ये सिंपली आप इसको कॉपी करें और जाके गूगल स्कॉलर पे इसको सर्च करें। इसका जो है नाम आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च कर देना है। ठीक है, ये देखें आ गया, लानजो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स चाइनीज अकेडमी ऑफ थर्मल, ये प्रोफेसर का नाम आ रहा है। अभी इसकी ये तो नाम आ रहा है खाली, इसकी ईमेल हमें फिर भी नहीं मिली। तो उसके लिए आप उसके पेपर ओपन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आपको उन पेपर्स में से उसकी जो है ये आ जाएगी, क्या कहते हैं इसकी ईमेल। अभी देखें इधर भी इस पेपर में ये क्योंकि करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं है, तो इसकी ईमेल नहीं मिल रही ना हमें। तो आप दूसरा पेपर ट्राई करें इसका। ये हो गया, तो ये हो गया है सर। तो सर्च फॉर, तो चाहिए इधर भी क्या कहते हैं वो नहीं है करस्पॉन्डिंग ऑथर, तो किसी और पेपर में ट्राई करते हैं जिसमें ये कोशिश करें कि वो जिसमें लास्ट ऑथर हो ना, तो वो ज़्यादातर उसमें होते हैं करस्पॉन्डिंग ऑथर्स। एल्सवियर 2025 ये वाला चेक करते हैं। तो ये में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो इसमें भी नहीं है ये। ये इसमें भी करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं है।
अच्छा, आपको जो सर्च है आपको तब तक रिज्यूम रखनी है जब तक उस प्रोफेसर का जो आर्टिकल है वो है करस्पॉन्डिंग ऑथर ना हो जिसमें। तो अभी ये तो सारी है, इनमें से आप कोई भी खोल सकते हैं। तो से सपोज़ मैंने ये दो तीन खोले हुए हैं, तो इसमें ये जो है करस्पॉन्डिंग नहीं है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग के सामने ये जो है मेल बॉक्स वाला बना होता है ना, डब्बा, तो इसको हम कहते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग ऑथर है, उसकी ईमेल वगैरह दी होती है। तो आप इस तरह देखें ना, पेपर्स में आपको दूसरे प्रोफेसर्स भी मिल सकते हैं। आप ये देखें, अब ये वाला प्रोफेसर है, आपको इसकी ईमेल दी हुई है, आप इसको ईमेल को कॉपी करके सर्च कर सकते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, आया कि प्रोफेसर है कि स्टूडेंट। क्यों कभी कभार मतलब चाइना में तो कम ही होता है कि स्टूडेंट जो है वो करस्पॉन्डिंग आथर हो, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर प्रोफेसर ही करस्पॉन्डिंग आथर होते हैं। तो ये हमने प्रोफेसर ढूंढे हुए हैं, चलो इसको बाद में चेक करते हैं। उससे पहले हम चेक करते हैं ये यहाँ पे, ये है तो करस्पॉन्डिंग लास्ट ऑथर है, मगर ये है कि वो उसकी ईमेल वगैरह नहीं दी हुई। तो इधर आते हैं, इधर इसकी जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने करस्पॉन्डिंग ऑथर है और ईमेल दी हुई है इसने। तो ये हो गई इसकी ईमेल। इस तरह हमें समझिए कि प्रोफेसर की ईमेल मिल जाएगी यूकॉस के बाकी प्रोफेसर की। अगर आपको सिंपल उस पर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आप फिर दूसरे मेथड, ये वाला गूगल स्कॉलर वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑफकोर्स। अगर प्रोफेसर वगैरह नहीं मिल रहे, उनकी ईमेल नहीं मिल रही, तो रोने से बेहतर है बंदा थोड़ी एफर्ट करे। और एफर्ट किस तरह करनी है ये मैंने आपको अभी आप लोगों को बता दिया है ना। तो ये ऐसे सपोज मैंने बीजिंग ब्रांच भी खोली हुई थी। बीजिंग ब्रांच का एक इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर वालों के लिए स्पेशली। तो ये इनका पीपल पे मैंने क्लिक किया था, तो साथ में ये सारे प्रोफेसर्स आ चुके हैं इनके। इनमें से कोई भी उठा लेते हैं, देखते हैं। अगर इसकी ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पिछले वाला जो ये देखें, इनकी ईमेल्स वगैरह दी हुई है। इसका डिपार्टमेंट, रिसर्च डायरेक्शन। अच्छा, इसके प्रोफेसर के मेन मोर पेपर चाहिए, इससे ज़्यादा पेपर चाहिए, तो आप लोग जाके गूगल स्कॉलर पे इसका नाम सर्च करेंगे तो इसके और भी पेपर्स आ जाएंगे ना। देखें, इसने 100 से ज़्यादा पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। तो थोड़ा यह है कि प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले बेहतर है कि आप थोड़ी इस प्रोफेसर को पढ़ें, उस पर 1-2 घंटा ज़ाया करें, इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें, तब वो उसको कस्टमाइज़ करके हर प्रोफेसर को ईमेल करें कि भाई मैंने आपका कौन सा पेपर पढ़ा, आपके रिलेटेड मैंने कौन से स्किल्स हैं, मैंने कौन सा प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये सब कुछ करके अब फिर ही उनको ईमेल करें। अच्छा, ये तो बात हो गई मतलब यूकास की ना। तो अभी आते हैं यूएसटीसी पे। यूएसटीसी के लिए सिंपली आप यूएसटीसी फैकल्टी लिखेंगे गूगल में, तो और ये पहले वाले दो जो हैं वो ओपन करें, तो आपकी क्या कहते हैं प्रोफेसर की फैकल्टी डायरेक्टरी आ जाएगी। यहाँ पे ये इनका बहुत ही आसान है ना, यूएसटीसी का कंप्यूटर ऑप्टिकल इंजीनियरिंग तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं इस यूनिवर्सिटी में, उन सब की ईमेल्स वगैरह दी हुई हैं उन्होंने, नाम लिखे हुए हैं। आप इन सबको ईमेल कर सकते हैं जो भी आपके रिलेटेड है। तो इनमें से मेरे ख्याल में मैंने एक को खोला हुआ है कंप्यूटर का, शायद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसको इस बंदे को मैंने मेंग श्याम जो है उसको, अच्छा ये इसने पहले ही अनाउंस किए हुए हैं ना कि भाई इसको मास्टर्स के बंदे चाहिए ना और पीएचडी के बंदे चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ईमेल करें ना। तो आप इसको सही करके पढ़ें, और उसकी सीवी भी दी हुई होती है इधर, आप इसकी सीवी डाउनलोड करके पढ़ें। अब उनकी अगर डायरेक्ट ईमेल मिल जाती है तो भी ठीक है, नहीं तो भी क्या कहते हैं आप गूगल स्कॉलर के थ्रू इनकी ईमेल्स ढूंढ सकते हैं ना। ये आप इसकी ये सीवी आ गई है पूरी की पूरी। तो ये इस तरह कौन सा काम किया है, किसने कौन से पेपर लिखे हुए हैं, सब कुछ डिटेल्स में आ गया ना। और अभी सेम प्रॉब्लम है कि इसकी भी ईमेल नहीं है। ईमेल नहीं है तो आप सिंपली इसके गूगल स्कॉलर पे जाके, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो वो वाला क्या कहते हैं आप इसका, ये देखें ये यूएसटीसी का प्रोफेसर है, आप इधर देख सकते हैं।
और आप इसके पेपर में से इसकी ईमेल ढूंढ के इसको ईमेल करें, थोड़ी मेहनत करना सीखें। होप कि आप लोगों को मेरी ये चीज़ें काम आएंगी। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है आंसर स्कॉलरशिप के हवाले से, सीएससी के हवाले से या बाकी दुनिया के हवाले से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफ़िज़।